रचित यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, इसके माध्यम से हम एक एक रहस्य को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा विस्तार में नहीं, लेकिन संक्षेप में तो समझना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है, ऐसा हम समझकर इस विषय के साथ हम मनोयोग से जुड़े हैं। ये बहुत ही आनंद की बात है। प्रकरण हमारा 5 ज्ञानों का चल रहा है और ये बता दिया आचार्य देव ने कि ये 5 ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण कहकर ये आधे परोक्षम और प्रत्यक्षम अन्य, अर्थात प्रमाण 2 प्रकार का है, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, और इसके माध्यम से हम पूरे ज्ञान की चर्चा करते हैं। उसके बाद में आचार्य देव ने एक एक ज्ञान का निरूपण करना प्रारंभ किया है और सर्वप्रथम यहाँ पर मति ज्ञान की बात आ रही है। हमने कल 5 ज्ञानों का संक्षेप में डेफिनेशन देखा था, संक्षेप में इनका काफी विस्तार हुआ था, और अब हम मति ज्ञान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र क्रमांक है 14, 1 मिनट, राइट, 13, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यर्थांतरम। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई नोट बना रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप एक चार्ट बनाइए। चार्ट में ऐसा लिखना है, टॉप में मति ज्ञान लिखना है, ठीक है। उस मति ज्ञान का सिर्फ भेद लिखने हैं नीचे। कितने होंगे? 5 मति ज्ञान एकदम टॉप में, उसके 5 भेद करना, 5 ब्रांचेस। ये पहली ब्रांच मति, देखो पहला ऊपर तो मति ज्ञान है ही, उस मति ज्ञान के 5 ब्रांचेस। पहली ब्रांच में लिखेंगे मति, दूसरे में स्मृति, स्मृति के उधर ब्रैकेट में लिखना स्मरण, संज्ञा में लिखना प्रत्यक्ष ज्ञान, चिंता में लिखना तर्क, और अभिनिबोध अभिनिबोध में लिखना अनुमान। ये 5 ब्रांचेस होंगे। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है ना? हाँ जी, 1 मिनट ना, एक फोन आ रहा है बार बार। देखो, अगर कही ना ये प्रश्न है कही। देखो क्या कह रहे हैं अभी, मति, ऊपर का मति और नीचे के मति में क्या फर्क है? क्योंकि सूत्र में क्या आया है, इत्यनर्थांतरम, वो ही आएगा व्यवस्थित। इत्यनर्थांतरम मतलब क्या? इति अन अर्थ अंतरम। ओके, मतलब कोई अंतर नहीं है, एकार्थवाची है। एकार्थवाची तो आपने 2 मति, फिर सब जगह मति लिखना नहीं, इतना विस्तार क्यों किया? नहीं ना, ये वैसे देखा जाए मति ज्ञान के 5
भेद किए जा रहे हैं या 5 प्रकार का मति ज्ञान बताया जा रहा है। मति ज्ञान कैसे कैसे जान सकता है उसकी बात है। तो मति ज्ञान में जो पहला मति है, पहला मति, वो मति मतलब अवग्रह इहा अवाय धारणा। ओके, अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये पहला मति की बात है। ओके, स्मृति प्रत्यय तर्क अनुमान, ये अवग्रह इहा अवाय धारणा नहीं है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो अवग्रह इहा अवाय धारणा है ना, उसको ही इंद्रिय जनित कहा जाएगा। ओके, इंद्रिय जनित मतलब क्या? ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। क्या है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और बाकी के जो है वो मन जनित है। ओके, मन जनित। आगे मति हो गया। मति हो गया। बाकी की ज्ञान बोल रहे ना? हाँ, बाकी के मतलब ये 5 भेद जो थे ना, हाँ, स्मृति प्रत्यय तर्क अनुमान, ये मन जनित है खाली। ये अवग्रह इहा अवाय धारणा अर्थात इंद्रियों के माध्यम से नहीं होते, अनिंद्रिय के माध्यम से होते हैं। ओके, एक बात ये हो गई। हाँ, तो आप समझ रहे होंगे, पहले मति ज्ञान लिखा, मति ज्ञान के 5 भेद किए और उसमें मति, श्रुति, प्रत्यय, तर्क, अनुमान, ऐसे 5 भेद हुए। तो नीचे का मति ज्ञान और ऊपर का मति ज्ञान, दोनों में फर्क है क्या? कथनचित फर्क है, कथनचित फर्क नहीं है। समझ में आया? ये भी मति ज्ञान ही है और वो भी मति ज्ञान ही है, ऐसा है। लेकिन वो मति ज्ञान का एक भाग है, नीचे का मति ज्ञान ऊपर के मति ज्ञान का एक भाग है। एक उदाहरण दूंगा और उदाहरण के माध्यम से और समझ में आएगी। जैसे हमने कहा 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, तो अतिचार का मीनिंग क्या लेना? फिर से 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, तो इसमें अतिचार क्या समझना? तो कह रहे अतिचार भी, हाँ नियम है, बराबर है। मैं इस पर्टिकुलर विषय के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। देखो, आप अतिचार भी जब लिखते हैं अपन, अतिचार एक ऊपर लिखा जाता है और उसके 4 ब्रांचेस करते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अब ऊपर भी अतिचार है, नीचे के ब्रांचेस में भी एक अतिचार है, तो दोनों अतिचार एक है या अलग अलग है? वैसे देखा जाए संज्ञा से, नाम से तो दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक का विस्तार अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार सबको लिए हुए है और एक का विस्तार मात्र अपने कोट का ही बाकी है, अतिचार उतना ही बाकी है। समझ में आ रहा है? तो समझने की बात यह है कि अतिचार कौन सा लेना, ये हमको समझना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर मति ज्ञान की बात होती है। ओके, और एक बात समझाऊंगा। देखो, आगम होता है ना, आगम, आगम के 2 भेद होते हैं, आध्यात्म और आगम। समझ में आ रहा है क्या? आगम के 2 भेद है, आध्यात्म और आगम। मतलब मूल आगम लिखना और आगम के 2 भेद, अध्यात्म और आगम, ऐसा है। आगम मतलब क्या? मूल जिनवाणी। ओके, ऊपर की बात। और अध्यात्म जिनवाणी का ही अंश है, आगम ये भी जिनवाणी का अंश है। मतलब आगम आगम का अंश है, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? आगम मतलब क्या? द्रव्यों की चर्चा जहाँ पर पाई जाती है उसको आगम, मतलब ये नीचे वाले आगम की बात कर रहा हूँ। और अध्यात्म,
आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, उसको आध्यात्म कहते। तो आत्मा का कथन जिसमें पाया जाता है उसको आध्यात्म कहेंगे। तो ये आध्यात्म भी आगम का अंश, ये आगम भी आगम का अंश ऐसा। तो वैसे ही अब यहाँ पर मूल मति ज्ञान और मति ज्ञान के ही एक मति ज्ञान श्रुति प्रत्यय तर्क अनुमान ऐसे लगाया जाए। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात मैं क्यों समझा रहा हूँ? इतनी बात इसीलिए क्योंकि दो मति ज्ञान दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों का कार्य क्षेत्र एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। समझ में आया क्या? ये बिल्कुल समझे। आपका एक प्रश्न हो सकता है, आचार्य ने फिर एक नाम अलग रखना चाहिए था ना एक को कैपिटल में लिखा है, एक को स्मॉल में लिखना, तो हमको समझ में आता है ना डिस्टिंग्विश कैसे करें। आचार्य की भाषा है, कम से कम लिखा जाता है, तो हमको उनकी भाषा को समझना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो जैसा लिखा है उसका भाव समझने की कोशिश करना। और दूसरी बात, शब्द सीमित है, उसके भाव अनेक होते हैं, तो हमको यथा योग्य भाव को ग्रहण करने की अपनी सामर्थ्य बढ़ाना। तो ये बात क्या हो गई, अपनी मति की हो गई। एक बात और विचार करना है। अब चूंकि हम मति ज्ञान रूपी भेद देख रहे हैं, तो हम वो काम कैसे करता है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमको अगला सूत्र देखना है, सूत्र नंबर 15वां। अभी हम 13वें सूत्र पर है, लेकिन सूत्र नंबर 15वां देखना है। क्या है? अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह हे का एक बाहर निकालना, इस साइड में लेना। अवग्रह आ गया, ए का हो जाएगा हवाय, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आई एम रॉन्ग अवग्रह इहा, इहा 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 कैसे निकला? देखो अभी में से ए मतलब ई बाहर निकला, तो ई हा, और आ का फिर से हलंत हो गया, बाहर निकलेगा अवाय, और फिर धारणा। देखो कितनी शॉर्ट में है, हमको लगता है 3 ही अक्षर होंगे, 3 ही शब्द होंगे, 3 ही शब्द, 3 में 4 शब्द है। समझ में आया? तो अवग्रह इहा अवाय धारणा, अवग्रह हे हा वाय धारणा, हे हा वाय धारणा, हे में इहा आ गया, और अवाय अवाय और धारणा। अब इनका भी काम क्या है ये भी समझते हैं। जैसे कोई चल रहा है या भाग रहा है, भागते भागते उसके पैरों को कुछ लग गया, ओके, तो कुछ लग गया, ये हो गया कुछ है, ऐसा उसके ज्ञान में जाना। ये जो जानना हमारा कुछ है, ये हो गया अवग्रह, अवग्रह नामक मति ज्ञान। देखो ये मति ज्ञान है, कुछ है, कुछ है, ये अवग्रह है, ठीक है, अवग्रह नामक मति ज्ञान हुआ। ये दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। दर्शन उपयोग में भी क्या होता है? दर्शन उपयोग सामान्य प्रतिभा, कुछ है और ये विशेष प्रतिभा, इसमें भी कुछ है। अब दोनों कुछ है में फर्क है, समझ में आया? और एक कुछ है, और एक कुछ है, ओके, वो क्या है? संशय। संशय में भी क्या है? कुछ है। परस्पर विरुद्ध दो कोटि के ज्ञान को, पदार्थों को स्पर्श करने वाला ज्ञान,
परस्पर विरुद्ध दो कोटि को के पदार्थों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। अब संशय भी कुछ है, अब तीन कुछ है अपने सामने है। एक दर्शन उपयोग वाला कुछ है, एक मति ज्ञान में अवग्रह का कुछ है, और एक संशय नामक ज्ञान है, उसका भी कुछ है। अब क्या फर्क है तीनों में? एक तो सरल सरल बात है, ये दर्शन उपयोग वाली बात है, कुछ है, ओके, तो इसलिए वो तो हट जाती है बात, वो सामान्य प्रतिभास है, ओके। ये जो है अवग्रह नामक कुछ है, ये विशेष प्रतिभास है, और ये दर्शन उपयोग नहीं है, ये निर्णयात्मक ज्ञान की बात है, इसलिए मति ज्ञान है। एक बात ये है। सेकेंडली, ये सम्यक मति ज्ञान है। क्या कहा? सम्यक मति ज्ञान है, ये कुछ है, अवग्रह इतना सा हुआ है ना ये ज्ञान, ये सम्यक मति ज्ञान है, ओके। और संशय वाला वो मिथ्या मति ज्ञान है, समझ में आया? प्रमाणाभास है, वो सम्यक प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। और अवग्रह नामक मति ज्ञान ये सम्यक प्रमाण है, ओके। ये इतना अंतर है, तीन कुछ है, देखे, ओके। वैसे आपको बताओ, अनर्थवसाय नामक एक मिथ्या ज्ञान है, वो भी तो क्या करता है, ये है या वो है, ऐसा ही बोलता है ना, अनिर्णयात्मक होता है, और संशय भी अनिर्णयात्मक है। तो लॉजिकली अनव्यवसाय को भी मिथ्या ये कुछ है में लगाया जा सकता है, लेकिन कौन कैसे सोच रहा है उसकी अपेक्षा से अनव्यवसाय को लगाएंगे, ओके। अभी तो आचार्य ने इन तीन की बात की, तो अपन तीन की बात करेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अनव्यवसाय भी ऐसा ही लगता है, ओके, ठीक है। तो मैंने एक बात ये कही कि कुछ है, ये तीन जगह पर इस्तेमाल हुआ, दर्शनावरण के लिए कुछ है, सामान्य प्रतिभास कुछ है, दूसरा अवग्रह नामक सम्यक मति ज्ञान, उसके लिए भी कुछ है, ये बात आती है, और संशय नामक मिथ्या ज्ञान वो भी कुछ है, ओके। तो ये तीन कुछ है की चर्चा जिनागम में मिलती है, यथा योग्य जहाँ कुछ है लगता है वहीं पर लगाया जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अवग्रह हो गया, ये सामान्य प्रतिभा जो आपने बताया कुछ है, और मिथ्या संशय का भी कुछ है, वो सेम ही रहेगा ना? देखिए दर्शन उपयोग तो मिथ्या मति ज्ञान में तो हो या सम्यक मति ज्ञान में, दर्शन उपयोग तो एक जैसा ही होगा, उसमें कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि दर्शन उपयोग में सम्यक मिथ्या ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक बात तो ये हो गई, लेकिन संशय नामक जो मिथ्या ज्ञान है उसमें क्या होती है बात कि अनिर्णयात्मक बात होती है। अनिर्णयात्मक मतलब वो अवग्रह यहाँ अवाय धारणा के माध्यम से आगे बढ़ चुका ज्ञान है, लेकिन विपरीत जान रहा है। अवग्रह यहाँ अवाय धारणा ऐसा करके आगे बढ़ चुका है वो ज्ञान, ओके। अर्थात अवग्रहाभास है, अवग्रहाभास, इहाभास, अवायाभास और धारणाभास, ऐसा करता हुआ वो संशय नामक मति ज्ञान हुआ है, ओके। और ये अवग्रह नामक मति ज्ञान जो है ना, ये तो नॉर्मल अभी जस्ट दर्शन उपयोग हुआ और ये आगे आया है, ओके। आप समझ रहे होंगे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, मतलब मेरे समझाने में कुछ कमी हो सकती है। धारणा में भी आशा गया, हाँ ना, प्रमाण धारणाभास मतलब धारणा में भी अपन देखो व्यवहार में
समझ में? एक बार धारणा में बैठे नहीं तो भाग से हाँ ये समझा नहीं, धारणाभास इसलिए कह रहे हैं कि विपरीतता से जान रहा है ना वस्तु को। जैसे जानी वस्तु को जानने की तरफ से कोई बात नहीं, यहाँ पर दर्शन मोह से युक्त जान रहा है, विपरीत वस्तु को अलग प्रकार से जान रहा है, पर में अपनत्व करके जान रहा है, या इंद्रियों के माध्यम से जानता हुआ कहता है कि मैं जानता हूँ, इंद्रियों के जानने को भी मैं जानता हूँ, ऐसा मान रहा है, तो फिर इसको धारणाभास कह रहे हैं। खाली आप एक ज्ञान को ही लेंगे तो ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ दर्शन मोह या मिथ्या को साथ में है, इस अपेक्षा से उसको धारणाभास या प्रमाणाभास कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये टर्म हमने ना पहली बार सुने, धारणाभास, अवग्रहाभास, ये क्या बात है। तो कहने की बात इतनी है कि ऐसा लगाया जा सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं। क्यों? ओवरऑल हम सबको मिलकर प्रमाणाभास कह रहे हैं ना, तो फिर अवग्रह के माध्यम से जो जाना उसको अवग्रहाभास क्यों नहीं कहेंगे, कहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई उसमें हर्जा नहीं है। हाँ जी, मैं जी मेरा से ये पूछना था कि सम्यक मति ज्ञान जो है वहाँ पे भी अवग्रह बोले तो कुछ है, ऐसा ही है सम्यक मति ज्ञान में भी, राइट, बराबर। तो फिर वो कुछ है बोले तो संशय ही है ना वो कोई नहीं ना, क्या नहीं है वो? देखो संशय क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा फिर से संशय मतलब क्या, ऑलरेडी इसमें देख लिया है वस्तु को। देखो, दूर से देखा कोई बगुले की पंक्ति वहां से जा रही है एक्चुअल में, लेकिन मैंने दूसरे देखा ये झंडा है या बगुले की पंक्ति है, कुछ होगा, कुछ है, ये तो मैंने देखा है पूरी वस्तु को। ओके, और अनिर्णयात्मक वहां पर अवस्था हो गई है मेरी, तो ये कहने ये संशय वाली अवस्था है। अब अवग्रह में ऐसा निर्णय नहीं हुआ है, मतलब वहां पर मैं एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि संशय में ऐसा ऑलरेडी अवग्रह यहाँ अवाय धारणा ये यहाँ तक आगे बढ़ा हुआ ज्ञान है, लेकिन अवग्रह मात्र अवग्रह इसमें यहाँ अवाय धारणा अभी तक निर्णय नहीं हुआ ना आगे, मतलब यहाँ में अब कुछ जानेगा विशेष, अवाय में और विशेष जानेगा, धारणा में और आगे बात बढ़ेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके, इसलिए उसको हम संशय और इसमें फर्क है। भले ही उसकी टर्मिनोलॉजी इसको एक्सप्लेनेशन खुद है के रूप में आ रहा है, लेकिन अलग अलग भाव है, इतना समझना पड़ेगा अपने को। वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन अपना काम है समझना जीवानी की बात को। तो इसके बेसिस पे वो सम्यक बोले जाता है क्या वो ज्ञान, कि आगे का प्रोसेस होने के बाद ज्ञान सम्यक होता है ना, क्या यही से सम्यक हो गया वो? नहीं, ज्ञान हर समय में सम्यक कहा जाएगा, हर प्रोसेस में। कारण क्या है, मिथ्यात्व नहीं है, बस इस अपेक्षा से उसको सम्यक कहा जाएगा। मतलब अवग्रह के माध्यम से जाना तो भी सम्यक कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं सम्यक दृष्टि के कि मात्र अवग्रह तक ही जाना, आगे बढ़ा ही नहीं ज्ञान, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इस ज्ञान को क्या कहना, सम्यक कहना इनकम्प्लीट है, इसमें मिथ्या तो नहीं कह सकते, सम्यक ही कहेंगे। ओके, गेटिंग मी और नॉट? क्योंकि बहुत बार ऐसे होगा, अवग्रह तक आएगा ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, अवाय तक आया ज्ञान आगे नहीं बढ़ा, और धारणा में आया तो बढ़ी गया है। ओके, समझ में आया क्या? तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, इस सम्यक दृष्टि के ये संभव है, इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है, जैसे गोमती में भी तो प्रोसेस तो यही रहेगी ना, बिल्कुल सही। तो फिर उसको भाग क्यों बोलेंगे, अवग्रह यहाँ को जो
वही कारण कह रहे, वहाँ मिथ्यात्व राजा साथ में है, इसलिए उसको अवग्रहाभास कह रहे हैं। ओके, ज्ञान ये सब हमने अभी यूज किया, पहले कभी यूज नहीं किया अवग्रहाभास। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब विशेष अपना अभ्यास कर रहे हैं, तो विशेष अभ्यास के समय में विशेष बातें आएगी। ओके, क्योंकि हम प्रमाणाभास कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो प्रमाणाभास में मात्र अवग्रह तक ही जाना, वो प्रमाणाभास होगा कि नहीं होगा मिथ्या दृष्टि के, मतलब वो प्रमाणाभास है कि नहीं अवग्रह, तो उसको अवग्रहाभास कहो ना, क्या प्रॉब्लम है, कह सकते है, विरोध नहीं है। ओके, तो ये हमको इसकी टर्मिनोलॉजी अक्वेंटेड होनी पड़ेगी, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलो सम्यक दृष्टि का तो होने जाएगा ना आज। सम्यक दृष्टि का नहीं कहेंगे ना, मात्र अवग्रह जाना तो अवग्रह ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, उसको अवग्रहाभास क्यों कहेंगे अपन। अभी वो भैया ने प्रश्न पूछा था ना, सामयिक ज्ञान में भी भास आएगा क्या, कुछ तो पूछा था नहीं, तो इस भैया ने। हाँ, तो उन्होंने इतना ही कहा कि ये संशय और अवग्रह एक जैसा ही लगता है, तो ऐसी बात नहीं है। अवग्रह इनिशियल फेज है, संशय मात्र अवग्रह यह अवाय से आगे बढ़ता हुआ धारणा में भी गया होगा, ऐसा वो संशय है। समझ में आया, तो संशय में प्रोसेस आगे तक बढ़ गई है। जानने के बाद होता है ना संशय, को जानने के बाद जो विपरीत होता है उससे संशय है। राइट, हाँ, तो ये अवग्रह से अलग ही है ना। हाँ, अवग्रह से अलग ही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अपन कुछ है बोल रहे हैं ना, तो दोनों में कुछ है बोल रहे, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन तो अपने आप हो सकता है, तो उसकी अपेक्षा में प्रश्न था उनका। हाँ, लेकिन ये भास जो बोला जा रहा है, ये श्रद्धा की अपेक्षा से ही ज्ञान को बोला जा रहा है ना, मिथ्याग्रह। हाँ, बस ये कहना है ना, हाँ, बस ये ज्ञान को प्रमाणा, मतलब ये प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है, उसको ऐसे ही लगा, ये मिथ्यात्व के साथ में, इसलिए प्रमाणाभास है। ओके, हाँ जी, तो हम अवग्रह की बात कर रहे थे, अवग्रह कुछ है, अर्थात शुभा है कोई बात। आगे अवग्रह की बात में यहाँ में क्या होता है कि जानने की इच्छा। अब फिर क्या आप पूछोगे, जानने की इच्छा मतलब क्या, इच्छा किसको कहते हैं वैसे अपनी भाषा में। इच्छा मतलब वो तो कषाय हो गए, चारित्रमों की प्रकृति है। तो यहाँ पर जानने की इच्छा मतलब क्या, ज्ञान की जानने का झुकाव, इसको इच्छा कह रहे। शब्द बहुत कम है अपने पास, बताया नहीं जा सकता आपको। अब ये पूरे ज्ञान के लेवल पर ही प्रोसेस समझनी पड़ेगी, यहाँ पर चारित्र मिक्स नहीं करना। अब हम कहेंगे जानने की इच्छा, तो समझना है जानने के लिए किया गया एक्स्ट्रा प्रयास, उसको यहाँ कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ इसका विशेष जानने का प्रयास क्या है ये, तो ये जानने का जो प्रयास हुआ ज्ञान के द्वारा, उसको यहाँ कहेंगे। ओके, अब यहाँ के बाद में क्या होने वाला है, अवाय। अवाय में क्या होता है, निर्णय होता है, निर्णय। ये काटा ही है, ये पत्थर नहीं है, जो कुछ बात है, ये निर्णय वहाँ पर अवाय में हो जाता है। ओके, हाँ, और धारणा में क्या होता है, अब ये याद रहता है कि मुझे काटा चुभा है, चुभा था, ऐसा इसके ज्ञान में बैठ जाता है। ये चुभा था कहने में फिर से तकलीफ है, स्मरण में आ जाएगा। धारणा में मतलब काटा ही चुभा है, ऐसा उसकी पक्का बैठ जाता है। ओके, ये चार प्रोसेस ज्ञान के बढ़ने की तरफ से है। देखा जाए तो ये मति ज्ञान के ही भेद है। अब और समझना, ऐसा मान ये
अच्छा, ये तालिका वाले बुक में धारणा को स्मृति की जैसे बोला है, भूलना नहीं बोल के लिखा है उन्होंने। हाँ, भविष्य में भूले नहीं, भूलना स्मृति की जैसे। इसीलिए तो मैंने स्मृति में याद करने रिकॉल की बात देखो, दो बातें होती है, भूलना नहीं, और रिकॉल जब कहेंगे तो स्मृति कहेंगे, और तब तक बैठा है अंदर ज्ञान में, याद के रूप में, हाँ स्टॉक में कहेंगे तो उसको कहेंगे धारणा। ऐसी बात है। ओके, हाँ। तो देखो, ये ज्ञान की बढ़ते हुए स्टेजेस है, जैसे जैसे विशेष जानता है वैसे वैसे उसको नवीन नामकरण दिया जा रहा है। मति ज्ञान की ही भेद है, राइट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मान लो कि ऐसा हो सकता है कि अवग्रह ही ठीक से नहीं हो पाया, ऐसे हो सकता है क्या? किसी जीव को अवग्रह ही नहीं हुआ, ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है। जैसे कोमा में पड़ा जीव है या फिर कोई सोया हुआ जीव है, इनको अवग्रह नहीं हो सकता है। तो किसी किसी केसेस में तो कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इस समय में क्या प्रॉब्लम है? कह रहे हैं अवग्रह मति ज्ञानावरण, अब वॉट एवर इट इज, मतलब जो कोई बाधक कारण हो, अवग्रह मति ज्ञानावरण कर्म का उदय। अपन तो आज तक क्या कह रहे थे? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम कह रहे थे कि नहीं? अब ये अवग्रह भी नहीं हुआ तो स्पेसिफिकली विल से कि अवग्रह मति ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ मति ज्ञानावरण का उदय है। इस प्रकार भी अपन ज्ञानावरण के भी भेद कर सकते हैं। ओके, मूल रूप से तो एक मति ज्ञानावरण कहेंगे। हाँ बोलिए। शूद्र भाव में फिर ये सब होता होगा ना, उनको वो अवग्रह भी होता नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कुछ, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, संभावनाएं उनकी कम है वहाँ पर, लेकिन अवग्र अपन अभी जो मति ज्ञान के 336 भेद है, वहाँ पर अपन आपको याद होगा हमने मति ज्ञान के 336 भेद में वहाँ पर एक इंद्रिय का कैसे लग सकता है, 2 इंद्रिय का कैसे लग सकता है, इसका ये अलॉट करने की प्रयास किया था कि उनका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो वैसा अपन फिर से एक बार एक्सरसाइज करेंगे तो वो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि वो कितना जानता है। लेकिन अवग्रह या अवाय धारणा तक जाती है। ओके, लेकिन थोड़ा एक समझना, धारणा तक जाएगी इसका मतलब उसको याद रहेगी, याद रखने के लिए मन चाहिए, स्मृति करने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। अब वहां पर अपन नहीं लगा पाएंगे ये बात। लेकिन अवग्रह यहाँ अवाय ये हो सकता है निर्णय, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या कैसे होगा? तो उस जीव के अपनी शक्ति के बल पर, मतलब उनकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जानने की, ऐसी वो जान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन हम हमारे स्तर पर वो घटित नहीं करके देख सकते। तो ये बात है। भैया ये धारणा तो हो गई लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा है, तो फिर धारणा में नहीं है ऐसा बोला जा सकता है, या धारणा में है लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा है? अब देखो, इसमें 2 अपेक्षाएं लगाएंगे। देखो ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं, हमने पैसे रखे हैं कहीं और या चाबी रखी है कहीं। अब चाबी रखी है लेकिन हमको एंड टाइम पर मिल नहीं रही है, राइट? ऐसा है कि नहीं? और एकदम से हमने दूसरी डुप्लीकेट चाबी ले ली और फिर गाड़ी से निकले आगे और अचानक से याद आ गई, अरे यहाँ पर चाबी थी, और फिर जो कुछ है किसी को घर पर बोल दिया कि चेक करो वहीं पे है, और वहीं पे मिल जाती है। तो अब इसको क्या कहें? ये धारणा में था या नहीं था? याद क्यों नहीं आ रहा था? तो जिस समय में वो याद नहीं आ रहा है तो उस समय में कहेंगे उस ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। याद रखना इस बात को। और जिस समय में याद आया तो उस समय में कहेंगे क्षयोक्षम हुआ। अब एक समय में नहीं है, एक समय में है,
लेकिन धारणा में तो बैठा था, धारणा में तो था, इसीलिए तो याद आया। ओके, तो आपके प्रश्न का जवाब तो इस प्रकार देंगे, यदि याद ही नहीं आ रहा है तो अपन कहेंगे ये धारणा में नहीं है, और यदि याद आ गया तो कहना पड़ेगा कि ये धारणा में है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक। एक स्मरण कहेंगे ना, विस्मृति वो वही बोले। हाँ, तो स्मरण, स्मरण आ गया ना, आगे शब्द आए, आप ही ने बोल दिया स्मरण। स्मरण नहीं, तो अगर मैं धारणा में है लेकिन अभी याद ही नहीं आ रहा है मेरे को, हाँ, विस्मृत हो गया, मतलब फिर वो धारणा से निकल गया, तो फिर बाद में कैसे आया? ये आया ही नहीं सपोज। हाँ, तो आए ही नहीं सपोज तो वो बराबर है ना, फिर उसको विरोध कहाँ हो रहा है अपना? तो ऐसा हो सकता है कि वो धारणा एक और एक बात है, धारणा में ही बना रहे, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि मान लीजिए मैंने धारणा में बिठाई बात, वो रिकॉल होवे, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रकाश, आपके प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा उत्तर है। वहाँ पर 7वां अध्याय खोलना है, 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया, ये प्रश्न है वहाँ पर। क्या? अरे नहीं ना, अभी सम्यक दृष्टि के ऊपर घटित करना है। नहीं, आपका प्रश्न तो अपन एक जनरल लेवल पर बोल रहे कि चाबी तक, अब मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। मैं तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया, इसका कारण दिया है पंडित साहब ने वहाँ पर। मैं एक पेज नंबर में बोलता हूँ आपको, वहाँ से अपन अभी इमीडिएट पढ़ लेंगे। आगे 264, 265 पर, वहाँ पर 264 के बॉटम में प्रश्न है। यह प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व सिद्धांत किया था, अगेन परीक्षा करके तत्व सिद्धांत किया था, उसका अभाव कैसे हुआ? समझ में आ रहा है क्या? तत्व सिद्धांत करना मतलब ये धारणा के आगे गया ना, ये भैया ये सम्यक को प्रकट कर दिया, सम्यक को पंचनवी पूर्वक। अब बोलिए, ये इतना सब हो गया, अब ये फिर भी भूल गया, कैसे भूल गया, ये प्रश्न है इसका। अब देखो समाधान, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति भी आई थी, ओके, वो स्वीकार कर गया था। पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, एक, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ, ये क्या हो गया? संशय, संशय, ओके। इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा पॉइंट नंबर 2, न जाने किस प्रकार अनंत बताए, ओके, अथवा उस शिक्षा को झूठ मानकर, तीसरी बात, झूठ मानकर उससे विपरीत हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। ये तीन, मतलब संशय, अनंतवताय और विपर्य, ये तीन को यहाँ पर बता रहे हैं, ओके। मतलब कैसे भूल सकता है इसकी बात कर रहे हैं। किसको? सम्यक ज्ञान को प्रतीति हो गई थी, श्रद्धा को, नॉट सम्यक ज्ञान, श्रद्धा, सब एक ही ले लीजिए। अथवा देखो आप, अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से प्रतीति हुई। अब क्या कह रहे हैं? पहले मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि, परंतु अब देखो, अब फिर से एक्सप्लेनेशन, परंतु विचार किए बहुत काल हो गया। विचार किए बहुत काल हो गया मतलब क्या? धारणा में बिठाया था, फिर क्या हुआ? बहुत साल होने के बाद में क्या? विस्मरण हो गया, भूल।
हाँ वो भूल गया, ये ऐसा हो सकता है। ओके, बहुत साल हो गया एक, तब उसे भूलकर जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयं हो गई। ओके, एक बात हो गई। आगे 265 पढ़े अपन। तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है, अथवा अब और एक ऑप्शन दे रहे, प्रतीति पहले तो की, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार आया, अरे बाप रे, न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं ही उसकी प्रतीति का अभाव होकर रह गया। अब क्या करे, कर्म का उदय मतलब मति ज्ञानावरण, समझ में आ रहा है क्या? तो इसको धारणा ज्ञानावरण भी बोला जाएगा क्या? धारणा, हाँ लगाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। धारणा इज बेस पार्ट ऑफ मति जानना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगाइए ना, ये भी हो रहा है ना। तो पहले में ये हम हमेशा स्वाध्याय में सुनते हैं कि एक बार सम्यक ज्ञान हो गया, हाँ, तो फिर वो भिन्न भिन्न जानता है, तो वो जब सम्यक ज्ञान उसको सम्यक श्रद्धा हुआ उसी काल में जानता है या कंटिन्यूटी में जानता है? हाँ, ऐसा है कि ज्ञान भिन्न भिन्न जाने, सम्यक श्रद्धा अनुभव के, आपका प्रश्न थोड़ा सा और ठीक से करूं कि अनुभव के काल में ज्ञान जान रहा है एक, और अनुभव नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है, उस काल में ज्ञान जान रहा है, तो क्या फर्क है? ऐसा ही कहना है क्या आपको? मतलब दोनों भिन्न, ऐसा ही कहना है। ओके, मतलब एक सम्यक तो आता अनुभव का काल, उसमें भी ज्ञान का जाननपना हो रहा है, और एक अनुभव रहित काल, उसमें भी ज्ञान का जाननपना हो रहा है, राइट? तो इसमें इतना ही लिया जाएगा। जब अनुभव का काल है ना, उस समय में ज्ञान भले ही स्व को जाने पर को जाने, बुद्धिपूर्वक तो स्व को ही जान रहा है, याद रखना, अनुभव के काल में बुद्धिपूर्वक ज्ञान स्व को ही जान रहा है। तो उसमें क्या है, उसमें तो सीधी बात है कि आत्मा ही ज्ञान का ध्येय बन रहा है, राइट? मतलब जो धारणा में था उसी को स्मरण करके उसी को देखता है। ओके, क्या कहा? जो धारणा में बिठाया था उसी को स्मरण किया और उसी को देख रहा है और उसी में संतुष्ट हो रहा है। वैसी वस्तु को में विचार करके उसमें संतुष्ट हो रहा है। अब अनुभूति के बाहर है, सम्यक दृष्टि है। इस काल में क्या होता है? इस काल में अब मान लीजिए घर गृहस्थी के काम कर रहा है, तो घर गृहस्थी के काम कर रहा है, उस समय में क्या हो रहा है? वो मति ज्ञान लौकिक काम में चला है, तो सम्यक मति ज्ञान है कि नहीं है? लब्धि में पड़ा है, दूसरे अध्याय में करना है ये अभ्यास अपने को। क्या वो लब्धि में पड़ा है सम्यक मति ज्ञान, और अभी उपयोग रूप जो है वो व्यापार कर रहा है। मतलब व्यापार मतलब जो कोई एक्टिविटी सुन रहा है, देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, जो कुछ या युद्ध कर रहा है, ये सब उपयोग रूप लेंगे। और लब्धि में जो पड़ा है वो सम्यक मति ज्ञान है, वो आत्मा को जा रहा है। अब ये और एक बात याद रखना, लब्धि में मात्र सम्यक आत्मा को जानने वाला वो तो एक अंश है, और अनेक अंश हो सकते लब्धि में। लब्धि का पेटा बहुत बड़ा है, लब्धि में लाखों फाइल हो सकते हैं, लेकिन उपयोग में एक फाइल होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो लाखों फाइल में से एक फाइल वो आत्मा को ध्याने वाली फाइल है, ये समझना है। और जब आत्मानुभव होता है तो उपयोग में वो आत्मा ही है, तो जो फाइल ओपन की है वो तो आत्मा ही है, राइट? और जब अन्य समय है उस समय में फाइल आत्मा की ओपन नहीं की है, बाकी दूसरी फाइल ओपन है, लेकिन मति ज्ञान से ही जान रहा है। तो दोनों मति ज्ञान, तो मति ज्ञान के अब यहाँ से दो निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक तो स्व को जाने सो मति ज्ञान, और एक तो पर को जाने सो मति ज्ञान। दो बातें हैं, ओके? लेकिन पर को जानता है उस समय में इंद्रिया तथा अनिंद्रिया का आश्रय होता है, लेकिन स्व को जब जानता है वहाँ इंद्रिया और अनिंद्रिया का आश्रय नहीं पाया जाएगा।
मतलब वो सदा यही तो मतलब ही बोले जाता है ना कि 6 महीने जो उसका मन बोल नहीं हुआ, बाद में वो ज्ञान की किसका ज्ञान हो जाएगा उसका। हाँ तो होने दो, क्या प्रॉब्लम है? तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पर बहुत साल तक अभ्यास नहीं किया। अभी ना अभी हमने पढ़ा था ना, उस शिक्षा का विचार किए बहुत साल हो गया। बहुत साल मतलब 6 महीने के ऊपर गया, खत्म। तो उसमें कोई बात नहीं है। मतलब वो हर समय एकत्व महत्व नहीं कर रहा है किसी भी विकल्प के साथ या राग द्वेष के साथ। जब तक सम्यक तो बरकरार है तब तक वो बस जान रहा है, ज्ञान होकर जान रहा है। देखो चारित्र मोहजनित विषय कचाय होंगे, समझना, चारित्र मोहजनित जो कोई अस्थिरता है, मोहराग द्वेष के परिणाम होंगे, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संवलन जनित, लेकिन अनंतानुबंधी जनित नहीं होंगे। ओके, परिणाम तो हो रहे हैं उसको, लेकिन वो उसका दृष्टा है क्या? हाँ, दृष्टा तो अपन श्रद्धा की तरफ से देखते हैं तो दृष्टा ही है ना वो। तो ज्ञान में भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान तो मात्र जान रहा है भैया, ज्ञान तो मात्र, देखो क्या होता है, बहुत बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्ञान तो मात्र जानने का ही काम कर रहा है, बट जब हम बात करते हैं ना ज्ञान में बहुत क्रोधी है, इसमें इसके ज्ञान में बहुत क्रोध है, ऐसा मतलब ये जीव में बहुत क्रोध है, ऐसा बोल देते हैं अपन। समझने की बात इतनी है कि हम कार्यक्रमों जो प्रकट दिखाई देता है ना उसकी तरफ से हम बात करते हैं, लेकिन ज्ञान भिन्न है, श्रद्धा भिन्न है और चारित्र का परिणाम भिन्न है। तो हमको अभी ज्ञान, पर्टिकुलरली ज्ञान के माध्यम से देखा जाए तो ज्ञान जान रहा है। ओके, उसके आगे श्रद्धा क्या कर रही है? श्रद्धा अहम कर रही है। तो श्रद्धा अहम करेगी, अपने में अहम करेगी। ओके, ऐसा हो सकता है कि ज्ञान जान रहा है पर को और श्रद्धा अहम कर रही है स्व में, या उसी समय में श्रद्धा पर को पर मान रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर ज्ञान पर को जान रहा है उस समय में श्रद्धा स्व को कैसे कहे? तो पर को पर जाने, ये तो चल सकती है कि नहीं बात। पर को पर माना ये भी श्रद्धा का काम, और जब पर को पर मानती है इसका मतलब स्व को स्व मानती है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। तो मतलब वो उस समय मिथ्यात्व के बाहर आया ही नहीं, मतलब उसका सम्यक श्रद्धा बरकरार ही है, ऐसा बोलेंगे। हाँ, सम्यक श्रद्धा बरकरार है, करेक्ट। ज्ञान ने पर को जाना तो पर को जाना तो श्रद्धा ने पर को पर माना, इतना कह रहे हैं। अच्छा, दोनों भी विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, मतलब श्रद्धा आत्मा को जानेगी, मतलब आत्मा को हम करेगी, और ज्ञान पर को जानेगा, पर को जानेगा। अच्छा, ये एट ए टाइम हो सकता है? ये एट ए टाइम हो सकता है, होता ही है, और यहाँ नहीं 11वें 12वें गुणस्थान तक होता है। ओके, वहाँ पर भी ये सब चलता है। हाँ, ये परावर्तन मतलब व्यक्ति परावर्तन का कंसेप्ट यही है कि ज्ञान में पलटा पलटी होती है गेव की, और पर गेव भी आते हैं ना ज्ञान में, थोड़ी स्वगेय ही होता है हर बार। ऐसा गेव की पलटा पलटी होते हुए भी सम्यक दृष्टि ये कहते हैं। ओके, तो वो तो शुद्धोपयोग का काल है, शुद्धोपयोग के काल में ये हो रहा है। और अभी तो अपन स्थूल रूप से चौथे गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक बाहर देख रहा है, ये बात कर रहे हैं, उसमें भी इसका सम्यक तो बरकरार रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। पर को जब जान रहा है अनुभूति के बाद, मतलब बाहर आने के बाद, तो वो पर ये मिश्रित जानेगा कि कैसा? ये निश्चित वो जानता है, तो जैसा पर है तो पर को पर संबंधित जानेगा ना, वो ऐसा थोड़ी ना जानेगा कि पर को वो अपने में ही वो करेगा ना। देखो ऐसा है, जानना इतनी बात, देखिए आप अभी अपन न केवल ज्ञान को खड़ा करते हैं, केवल ज्ञान, राइट। केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, क्यों जानने में आ रहा है? क्यों? केवल ज्ञान दर्पण का यही स्वभाव है, सब कुछ झलकाना। ओके,
तो आज हमारा भी ज्ञान दर्पण है ना, उसका स्वभाव क्या है, सब कुछ झलकाना, इतना ही स्वभाव है। आप यहाँ तक ही सीमित रखो ना, तो इसमें अपने को कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। लेकिन होता क्या है, पर को पररूप जानना ये भी भाषा की कमी है। वो पर को पररूप जानना, उसमें थोड़ा सा मोह भी नहीं है, ये दिखाने का आशय है, समझना इस बात को। हालांकि पर को मात्र जानता है, यही बात सबसे सही है, लेकिन पर को पररूप जाना ये कहने मतलब हमको ये कहना है कि उसमें मोह नहीं है, उसमें अहम नहीं है, ये कहने का मतितार्थ होता है कि ज्ञान के माध्यम से मात्र पर को पररूप जाना। सचमुच पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है, इसके आगे कुछ नहीं करता, ये ज्ञान का काम। ओके, वो तो भाषा की कमी है ना अपने, कि अपन कह नहीं पाते हैं, या हम डेलिबरेटली बताना चाहते हैं कि पर को जानता है, उसमें आसक्त होकर नहीं जानता है, तो पर को पररूप जाना ऐसा कहते हैं। ओके, हाँ, क्यों पर को स्वरूप जाना कहेंगे तो खत्म हो गई ना बात। और सच्ची बात तो ये है कि पर को भी स्वरूप से ही जानना होता है और स्व को भी स्वरूप से ही जानना होता है। ज्ञान में हाँ मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सब ज्ञान दर्पण पर बना है ना इमेज। ज्ञान दर्पण किसका है? मेरा है, तो मैं मेरे ज्ञान दर्पण में झांक रहा हूँ, तो ये स्वरूप से जानूंगा ना। कोई भी आकार तैयार हो गया है, मेरे ज्ञान दर्पण पर हुआ है, तो ये मैं ही जान रहा हूँ ना, मैं कोई बाहर की चीज थोड़ी जान रहा हूँ, मैं मेरे ज्ञान दर्पण में झांक कर देख रहा हूँ। तो सचमुच सब अंदर ही देख रहा हूँ, बाहर कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं। जैसे आपकी आवाज आ गई मेरे, तो मैं ऐसा मानूं कान के माध्यम से सुन रहा हूँ, नहीं, ये ज्ञान में एक झलकन हो गई और ज्ञान के झलकन में मैंने जाना, इतनी सी बात है, इसके आगे और कुछ नहीं। तो आपकी आवाज ये मेरी आवाज नहीं है, ये पर की आवाज है, ऐसा डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। ये तो अपनी बोली भाषा है, डिफरेंशिएशन मात्र ये जानता है, इतनी सी बात है, ज्ञान मात्र जानता है। ओके, आप समझ रहे होंगे शायद, या नहीं हुआ खुलासा? हाँ, ओके, हम श्रद्धा और ज्ञान दोनों को मिक्स कर देते हैं। हाँ, नहीं, और भाषा में ही ऐसी थोड़ी सी अपनी भी कमजोरी है ना, और बोल ऐसे स्टेटमेंट जिम्मानी मेरे आए हैं, तो फिर उसमें और तकलीफ हो जाती है। ज्ञान का काम मात्र जानना, हमको बेसिक पहली क्लास में क्या करता है, मात्र जानना मेरा काम, तो ये मात्र जानने की ही बात है। इसके आगे अहम करना या रागद्वेष करना ये अपना काम ही नहीं है। ज्ञान का काम मात्र जानना, बस, इसके आगे कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये क्या बात आ गई? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। ओके, मैं आपको और थोड़ी सी बात बताऊं। अच्छा, नहीं, ये अपना रह गया, थोड़ा सा पढ़ेगा, 2-3 बिंदु है भैया, 265 पेज पर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और 2-3 बिंदु है। हाँ, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं ही उसकी प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा बना हुआ, ऐसे नहीं हो गया। ऐसे अनेक प्रकार से शिक्षा का यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। ओके, कहने की बात इतनी है कि धारणा में कोई चीज पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी, ये कोई गारंटी नहीं। ओके, हाँ, हो सकता है धारणा की चीज ही उतर सकती है। ओके, अब और थोड़ी सी बात, मतलब आज अभी जो अपनी शिक्षा में अभी थोड़ा सा एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। आज जो शिक्षा पद्धति में बच्चों को मार्क्स मिलाए जाते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं आजकल, मतलब अनेक बच्चों की बात है, मैं एक आध दूसरे की बात नहीं करता हूँ। एग्जाम के पूर्व वो पढ़ जाते हैं, पढ़ा जितना पढ़ा है उतना फटाफट एग्जाम में जाकर लिख दिया, मार्क्स 95%, 100% के पास में, और फिर एक हफ्ते भर बाद में पूछा, कुछ भी मालूम नहीं है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बात धारणा में नहीं बैठी।
और जो बात कंसेप्चुअली धारणा में बैठ जाती है ना, अर्थात संस्कार, मैं अभी अच्छा शब्द डाल रहा हूँ, संस्कार में पड़ जाती है ना, तो जल्दी भूलता नहीं है। लेकिन स्थूल रूप से बैठी धारणा में या अवाय तक ही आ गई और विशेष थोड़ी सी धारणा में गई, तो उसको हम सचमुच संस्कारित करना नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है आपको? आपका माइक म्यूट कर दीजिए भैया। तो ये क्या कह रहे थे? धारणा। कहने की बात इतनी है कि हम कुछ भी याद करते, जैसे अभी हमने स्वाध्याय किया, यदि इसको रिकॉल नहीं किया हमने एकांत में बैठकर या अलग से हमने नहीं पढ़ा, तो ये धारणा में नहीं बैठेगी, भूल जाएंगे हम ये सब हमने जो पढ़ा था या सुना था, जो कुछ है। इतना मनोयोग से भी हमने सुना होगा ना, तो वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत काल हमने उसका स्मरण ही नहीं किया। अब बहुत काल का अर्थ क्या है? हो सकता है 5 मिनट बाद भी हमने स्मरण नहीं किया, तो बहुत काल हो कह सकते हैं, क्यों? भूल जाएगा। तो इसलिए कह धारणा में बैठने के लिए इसको बारंबार संस्कार में लाना पड़ता है। इसलिए इसको मनन, बार बार मनन करना, रिकॉल करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो धारणा में एकदम स्ट्रांग रहता है। और एक आज के साइंस की भी बात है, साइंस ये कहता है कि यदि आपको कोई चीज याद करनी है, तो जरूरी यह है कि हमें उसको भूलना चाहिए। तो भूलेंगे तो उसको बार बार हम रिकॉल कर सकेंगे, तो हमारा विशेष उसके ऊपर कमांड आ जाता है। ओके। अब और एक बात, किसी ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया था, ये बात हमको क्यों याद आ रही, क्यों निरंतर हमारे ज्ञान में एकदम फ्रेश रहती है? फ्रेश इसलिए रहती है क्योंकि हम बारंबार उसका रिकॉल करते हैं, बारंबार उस चीज का चिंतन मनन घोलन करते हैं, इसीलिए हमको वो बात याद आती है। ओके, कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था। ओके, तो ये इसलिए है क्योंकि वो धारणा में अच्छे से पड़ी है, इसलिए वो याद रहती है। और जो याद नहीं आ रही है ना, उसके बारे में इस ज्ञान में ज्यादा चिंतन मनन किया ही नहीं है, तो इसलिए वो याद कम आती है। ओके, ऐसी बात अब हमारे आत्मा, देखो इतना बड़ा टॉपिक एक्सप्लेनेशन का प्रयोजन ये था कि हमको तो प्रयोजन भूत अपना आत्मा है। प्रकरण अपन आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञान में आत्मा ही धारणा में कैसे बैठे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने आत्मा को ज्ञान, आनंद, सुख, वीर्य, बलमय सब जान लिया। जानने के बाद में उसके 10 धर्म रूप उसको देखा, सब कुछ सब प्रकार से देख लिया, लेकिन उसके ऊपर बारंबार चिंतन मनन नहीं किया। स्व से अभिन्न और पर से भिन्न ऐसा हमने आत्मा को नहीं जाना, ये जानन मात्र ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा हमने निर्णय नहीं किया। तो कह रहे धारणा में हमने आत्म तत्व को नहीं डाला, इसीलिए आत्मा हमको ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता है, और बाकी जगत की अनेक चीजें हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनती है। जैसे रुपया, पैसा, कस्टमर या खान पान आदि की बातें, ये या फिर शादी ब्याह के प्रसंग या किसी की बर्थडे, अरे बर्थडे हमको हमारे भगवान की बर्थडे याद नहीं है और सारी दुनिया की बर्थडे याद होती है। कैसे मतलब क्या? वहाँ पर धारणा में उपयोग कहाँ लगाया है? ये सब यत्र तत्र लगाया है। अब वहाँ से हटाए और भगवान के बर्थडे याद करेगा या पंच कल्याण के दिन याद करेगा, तो भगवान के पंच कल्याण याद आएंगे। पंच कल्याण याद आने से क्या होंगे कि भैया ये कैसे मुक्त हुए, इसका निर्णय होगा, और वे कैसे निर्णय मुक्त हुए, उसी मार्ग पर मुझे चलकर मुझे मुक्त होना है, ये नक्की होगा। और फिर जब वे सब कुछ छोड़कर आगे बढ़े हैं, तो हमारी भी सब विषयों में हमारी जो वांछा है वो वांछा सीमित हो जाएगी और हमारा उपयोग वहाँ से हट जाएगा, तो सहज ही आत्म तत्व की तरफ लग जाएगा। तो ये ज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। श्रद्धांजलि होने में सचमुच ज्ञान का ही रोल है। यदि ज्ञान ही निर्णय नहीं करता है, तो श्रद्धा क्या करेगा? समझ में आ रहा है क्या?
ज्ञान में ही निर्णय नहीं किया है सही क्या गलत क्या, तो आगे श्रद्धा क्या करेगी? श्रद्धा तो अहम करने का काम कर रही है। इसलिए पिता का काम होता है कि बहुत बढ़िया वर को ढूंढा जाए, ओके, जो मेरी पुत्री के लिए सबसे अनुकूल हो। अब पुत्री का काम क्या है? मात्र उसको वरण करना है। तो पिता ने पहले ही सब निर्णय कर लिए। पिता मतलब यहाँ पर ज्ञान ने सारा निर्णय करने की बात है। और निर्णय कहाँ होता है? ये धारणा में लाकर होता है। हमने जिनवाणी के माध्यम से पढ़ा समझा, ये क्या हो गया? धारणा में लाई है बात, और उसके बाद में ये तो आगे बात बड़ी है। तो इसलिए धारणा में बिठानी हर चीज को बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये अग्र इहा अवाय धारणा, ये जरूरी बात है। ओके, आपको एक सवाल है, जैसा हमको ए फॉर एप्पल बताते तो एप्पल फिजिकली है, उसका पिक्चर बताते हैं और उसका अल्फाबेट बताते हैं। तो आत्मा तो अरूपी है, तो उसका वाच्य, तो हम आत्मा तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका वाचक, लेकिन वाच्य खड़े रहने के लिए फिर हम जिनवाणी से अनुमान मतलब वो अनुमान मात्र नहीं करते। राइट। हाँ, कि ऐसा है, अनंत गुणों वाला है, अनंत पर्याय वालों का ऐसा। तो वो पक्का धारणा में कैसा बैठेगा अगर वो अरूपी है? और हमको तो हैबिट है अनादि से रूपी पदार्थ देखना, और फिर उसको, तो उसके लिए कैसा करेगा? देखो, भैया का प्रश्न बहुत मार्मिक है। प्रश्न ये है कि भाई आप हमको कोई चीज दिखाओ, और चीज दिखाकर उसका एक पिक्चर दिखाओ और उसके शब्द दिखाओ, तो उसके माध्यम से ऑडियो विजुअल इफेक्ट हो जाता है, हमको फटाफट वो वस्तु ग्रहण हो जाती है। लेकिन आत्मा की तो पिक्चर नहीं तैयार होती एक, ओके, और आप हमको मात्र शब्द के माध्यम से हमको इमेजिन करने के लिए लगा रहे हैं, और इमेजिन करके हमको उसका निर्णय करना है। तो इसमें अपने आप में चैलेंज होता है। दूसरी बात ये प्रश्न है कि हम क्या है कि अनादि का संस्कार भी हमारा क्या है कि और वस्तु को ही जाने, को नहीं जाने। तो ये संस्कार भी ऐसे ही पड़ा है धारणा में, तो उस संस्कार को भी कैसे तोड़ा जाए? तो यहाँ पर इतना ही समाधान है कि अनुमान भी एक प्रमाण कहा गया है। पहली बात तो बहुत इम्पोर्टेंट कि अनुमान से जानते, तो अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान इज नॉट एनीथिंग इमेजिनरी। अनुमान ये प्रमाण है, ये सत्यार्थ है, और सत्यार्थ उसके चिन्ह विशेष से नक्की किया जाता है। जैसे ये गधे के सिंह के समान ऐसा अनुमान नहीं है। हालांकि गधे के सिंह का भी अनुमान किया जा सकता है, लेकिन वो काल्पनिक चीज नहीं है, वो सत्य चीज है। ये हमारी आत्म वस्तु कैसे? क्योंकि ये जानने देखने वाली वस्तु मैं ही हूँ, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा पूरा दृढ़ निर्णय हो जाता है। क्योंकि देखो ना, हम लोक में देखते हैं कि मुर्दे को देखकर हम कैसे निर्णय करते हैं कि ये जानने वाली चीज इसमें से निकल गई है। मुर्दा मतलब मैं नहीं था, मुर्दे में जो जानने देखने वाली चीज थी ना, वो आत्मा था। ऐसा हम बराबर मुर्दे को देखकर कहते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा पक्का विश्वास है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। एक बात तो ये हो गई। अब बात प्रश्न ये है कि हम इसको इसका ग्रहण कैसे करें? तो ग्रहण करने के लिए उपाय इतना ही है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन, अर्थात उस आत्म तत्व के प्रति अत्यंत प्रीति चित्त से तुम समर्पित होकर उसका बारंबार चिंतन मनन करो, उसके स्वभाव का, उसके लक्षणों का बारंबार विचार करो, और पर से पृथक करने का यत्न करो, तो तुम्हें वो आत्म वस्तु की प्राप्ति होती ही होती है। न उपाय अनंतरम, अर्थात अन्य कोई भी उपाय नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है और अन्य उपाय भी नहीं है। एकमात्र यही उपाय है, अनुमान से, जैसे जिनवाणी ने कहा है वैसे तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। अब ये जो प्रकरण है, इसको हम कल चाहो तो समझदार का पक्षातिक्रांत वाला प्रकरण, वहाँ पर मति ज्ञान को और शुद्ध ज्ञान को सीमा में लेना, उसका क्या अर्थ निकलता है, इसकी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो और अच्छे से ये बात अपने ज्ञान में बैठ जाएगी कि किस प्रकार आत्मानुभव किया जाता है। क्योंकि मूल प्रयोजन अपना तो ये सब जानने का प्रयोजन क्या है? आत्मा
अगर हमने उसके बारे में हमने टेक्निकल सब की, हाँ अवग्रह आवाज धारणा ये सब कर लिया, लेकिन हमने मूल प्रयोजनभूत अपनी आत्म वस्तु को अवग्रह यह आवाज धारणा में नहीं बिठाया, तो क्या उपलब्धि होगी? कोई उपलब्धि नहीं होगी। तो हम इसका कल थोड़ा और विचार करेंगे, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हम कैसे आत्मा को धारण करें, तो और अच्छी सी बात थोड़ी बहुत खुल सकती है। ठीक है, प्रयास करेंगे अपन। और कोई प्रश्न? भैया जो अभी श्रद्धा ने वरण किया कि वस्तु में, और फिर वो वरण चेंज हो सकता है क्या? मतलब वो वापिस अनुभूति में से बाहर आ गया, समय में निकल गया, हम बोलते मिथ्या तो आ गया, तो फिर वो अहम सिर्फ बदल गया, राइट बदल गया। अभी पर को अपना मान रहा है। फिर अगर मिथ्या तो आ गया अपन कह रहे हैं ना, तो अब श्रद्धा में वो में अहम नहीं है, पर में अहम हो रहा है। तो अब इसका ज्ञान जो पहले अभी सम्यक्त्व के साथ में था तो प्रमाण था, अब प्रमाणाभास हो जाएगा। यस, प्रमाणाभास हो जाएगा। नहीं ये फॉरेन रिटर्न है, अगर आत्मा रिटर्न है, अब यहाँ पर वो कोई एप्लीकेशन नहीं है, बस खत्म, ये प्रमाणाभास है ऐसा। मतलब उसको भी उद्यम फिर करना ही है, बिल्कुल उद्यम करना है। यस यस, रस लेना है सारे। अच्छा नहीं हम साधे में जनरल सुनते थे कि एक बार हो गया तो फिर वो श्रद्धा तो पलटता ही नहीं। मतलब ये क्या है, ये द्रव्यनियोग की टोन है। ये द्रव्यनियोग कहता है एक बार समय को प्रकट कर लो, फिर सो जाओ, उन्मत्त हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तुम्हारा अभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तो वो अपेक्षा ये है कि अर्धपुजल परावर्तन काल में तुम पक्के से जाओगे। अब अर्धपुजल परावर्तन काल बहुत बड़ा है तो इसमें अनेक बार मिश्र दृष्टि भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, आपने कल समझा कि जैसे बोला था कि मतलब इतना तो काम कर लो, बाद का बाद में वैसा है। ठीक है, ओके, चलिए और कोई प्रश्न है किसी को?